छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पंक्तियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और इन पंक्तियों में विस्तृत अर्थ सार रूप में छुपा हुआ है। तो आज हम इन पंक्तियों की चर्चा करेंगे। निज भाषा उन्नति कहें, सब उन्नति के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूर। यह काव्य पंक्तियाँ यद्यपि भारतेंदु काल की हैं, तथापि उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। कि निज भाषा अर्थात अपनी भाषा के माध्यम से ही हम अपना विकास कर सकते हैं। भावों एवं विचारों की आदान प्रदान में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भाषा के ज्ञान के अभाव में हम अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति से वंचित रह जाते हैं। और इसमें निज भाषा की बात कही गई है कि जब तक अपनी भाषा में अपनी बात को नहीं कह सकेंगे, तब तक उन्नति होना संभव नहीं है। क्योंकि उन्नति के मूल में हमारी स्वयं की भाषा होती है। इसीलिए कहा गया है कि निज भाषा बोलो लिखो और पढ़ो गुनऊ सब लोग, करो सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। अर्थात कि हर क्षेत्र में अपनी भाषा का ही हमें प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारा विकास संभव है। किसी विदेशी भाषा या दूसरी भाषा को अपनाकर हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाषा केवल भावों के आदान प्रदान के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी उन्नति और हमारी संस्कृति पर भी प्रभाव डालती है। तो इसलिए
हमें अपनी भाषा को अपनाना चाहिए। इसके बाद अब हम दूसरी सूक्ति अर्थात दूसरी पंक्ति को देखते हैं कि पढ़ कमाए कीनू कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कांता घर रहे, तैसे रहे विदेश। कि पढ़ कमाए कीनू कहा, हरे न देश कलेश, अर्थात पढ़ लिखकर आपने क्या किया, हरे न देश कलेश, यदि इस देश की कलेश को अर्थात परेशानियों को यदि दूर नहीं किया तो आपके पढ़े लिखे होने से कोई लाभ नहीं है। जैसे कांता घर रहे, तैसे रहे विदेश। कि अर्थात कांता माने प्रियतम, जैसे लापरवाह घर रहे और वैसे ही लापरवाह बाहर रहे, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कि यदि आपने पढ़ाई की है और यदि आपने धन भी अर्जित किया है तो आपको उस शिक्षा को और धन को समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। जब तक आप उसका समुचित सदुपयोग नहीं करते हैं, जब तक आपकी शिक्षा में कल्याण की भावना नहीं है, तब तक वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें शिक्षा कर्तव्य का बोध कराती है और मंगलमयी दृष्टि की ओर अग्रसर करती है। उसके बाद अगला बिंदु है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कि कवि का उत्तरदायित्व कविता करके पाठक का केवल मनोरंजन करना ही नहीं होना चाहिए। मनोरंजन तो हम अन्य साधनों से भी कर सकते हैं। कवित्व की सार्थकता या कवि के उद्देश्य की सार्थकता तब तक सिद्ध नहीं होती है जब तक कि उसमें उचित उपदेश न दिए गए हों, और वे उपदेश दिग्भ्रमित समाज को एक अच्छे रास्ते पर लाने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। समाज को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से दिए गए उपदेश यदि उस काव्य में है, यदि वह काव्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है,
तब सही मायने में वह काव्य काव्य है और कवि अपने कर्म को करता है। यदि कवि इससे भटकता है तो वह काव्य नहीं है। तो इसलिए केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होता है, उसमें ज्ञान की बातें, नैतिकता की बातें, उदात्त भावों का समन्वय भी आवश्यक होता है। अगला बिंदु है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अर्थात कवि स्त्री वर्ग की उस दीनहीन दयनीय स्थिति की ओर संकेत करता है कि उसको हमेशा कृपा का पात्र समझा जाता है, दया का पात्र समझा जाता है, जबकि उसमें अदम्य ऊर्जा समाहित होती है। परंतु समाज में उसे सदैव असहाय समझा जाता है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, और केवल उसका जन्म, सृष्टि सृजन और आंसुओं के पीने के लिए हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, जबकि ये उचित नहीं है। महिला वर्ग के लिए भी मुख्य धारा में लाना हमारा परम उद्देश्य है। अगला बिंदु है कि जे तज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, और तिन्ह विदेशी तंग करत हैं दै विपदा खासी। कि जो लोग मातृभूमि से ममता नहीं रखते हैं और प्रवासी हो जाते हैं और प्रवास में ही रुचि लेते हैं, तिन्हें विदेशी तंग करत है दै विपदा खासी। और ऐसे लोगों के लिए विदेशी, चाहे भाषा की बात हो और चाहे स्त्री की बात हो, तंग करत हैं दै विपदा खासी, अर्थात हमेशा उनको विपदा देती हैं। इसलिए हमेशा हमें मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी इस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमेश स्वर्गादपि गरीयसे। अर्थात कि सोने की लंका भी लक्ष्मण मुझे रुचिकर नहीं लगती है, और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर लगती है। तो मातृभूमि की महिमा अपरंपार है और उसका अत्यंत महत्व होता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इन काव्य पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।